बच्चों अभी हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 11.2 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का प्रश्न संख्या 9 है। देखिए एक्सरसाइज 11.2 एक लंबवृत्तीय बेलन आर त्रिज्या वाले एक गोले को पूर्णतया ढके हुए घेरे हुए है। समझ लो क्या कह रहा है। एक लंबवृत्तीय बेलन, इसको लंबवृत्तीय बेलन भी बोलते हैं, ठीक है। बेलन को ये क्या किया, आर त्रिज्या वाले एक जो गोला है इसकी त्रिज्या कितनी है बच्चों, आर है। आर त्रिज्या वाले एक गोले को पूर्णतया घेरे हुए है, पूरा घेर रखा है उसने ऊपर से नीचे तक, इस किनारे से इस किनारे तक। समझ रहे हो। तो ज्ञात कीजिए बोल रहा है पहला गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा बच्चों, 4π²। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, 4πr²। तो ये गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बोल सकते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बोल सकते हैं, ये 4πr² ही होता है, ठीक है। उसके बाद अगला क्या बोल रहा है, देखिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए यदि मैं इसको किससे दिखा दूं बच्चों, S1 से दिखा दूं। अभी मैंने पहले सवाल में भी किया था ना ऐसे ही, क्योंकि अलग अलग निकलेंगे ना। इसको मैं किससे दिखा रहा हूँ, S1 क्षेत्रफल को S से दिखाते हैं तो S1 बराबर, क्योंकि अब मुझे बेलन का भी निकालना है। देखो तो बेलन क्योंकि ये पूरा ढका हुआ है ना, ये लंबवृत्तीय बेलन आर त्रिज्या वाले गोले को पूरा ढका हुआ है, तो बेलन की त्रिज्या भी कितनी हो जाएगी, देखो बेलन के आधार की त्रिज्या भी कितनी हो जाएगी, ये समझने का है यहाँ पर, ठीक है। बेलन के आधार की त्रिज्या ये कितनी हो जाएगी बच्चों, ये भी आर ही हो जाएगी। समझ रहे हो बात। तो बेलन के केस में हमको दोनों चीजें चाहिए, त्रिज्या भी चाहिए और साथ ही साथ ऊंचाई भी चाहिए। बेलन की ऊंचाई भी तो पता होनी चाहिए ना, ये ऊंचाई h, तो त्रिज्या तो दोनों की सेम होगी क्योंकि इसी के अंदर ढका हुआ है। समझ रहे हो। तो आधा हिस्सा है ना, आधा है आधा है। अब मुझे निकालना है बेलन की ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई किसके बराबर होगी बच्चों, ये समझने का है। बेलन की ऊंचाई जिसको कि हम किससे दिखाते हैं, h से। तो बेलन की ऊंचाई कितनी होगी, देखिए जरा सा, ये दूरी कितनी होगी बच्चों, ये भी r होगी नहीं होगी, गोला है ना। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी r होगी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी क्या होगी, r होगी। समझ रहे हो बात। यानी कि ये बेलन की ऊंचाई होगी। फिर समझ रहे हो बात, बेलन की ऊंचाई किसके बराबर होगी, जो गोला है उसके व्यास के बराबर। समझ गए नहीं समझे बात। बेलन की ऊंचाई h बराबर कितना हो जाएगा, बराबर गोले का व्यास। तो गोले का व्यास कितना होगा, 2r, r धन r। समझ रहे हो। यहाँ से यहाँ तक की दूरी r और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी r, क्योंकि इसको पूरा ढका हुआ है इसमें, ठीक है। तो बेलन की ऊंचाई कितनी होगी, 2r हो जाएगी, r धन r। बस अब मैं क्या निकाल सकता हूँ, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाए बच्चों, 2πrh। हाँ 2πrh हो जाएगी, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा फिर देखिए, 2
पाई की जगह पर पाई, आर तो आ रही है, त्रिज्या तो दोनों की सेम है, लेकिन इसकी ऊंचाई कितनी है बच्चों? 2 R ऊंचाई की जगह पर 2 R लिख दूंगा। आगे बात समझ में? तब ये कितना हो जाएगा? गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 4 pi R पाई आर स्क्वायर स्क्वायर, 4 पाई R स्क्वायर। तो इसका भी तो यही आ गया 4 पाई R स्क्वायर। इसको मैं क्या कह दूं? S2 कह दूं। इसका क्या नाम दे दूं? S2 अब ये क्या कह रहा है देखिए, अब तीसरा पार्ट देखिए, 2 पार्ट हमने निकाल दिए, ये 4 पाई R स्क्वायर होगा। तीसरा भाग क्या बोल रहा है? ऊपर 1 और 2 से प्राप्त क्षेत्रफलों का अनुपात। यानी कि मुझे क्या निकालना है? तीसरे वाले भाग में, ये मेरा दूसरा वाला भाग था, ये मेरा पहला वाला भाग था, ठीक है। तीसरे भाग में क्या पूछ रहा है बच्चों? है S1 अनुपात S2 S2 ये पूछ रहा है। तो बराबर क्या हो जाएगा? S1 बट्टे S2। तो वो कितना है? 4 पाई R स्क्वायर। और ये भी कितना आया? 4 पाई R स्क्वायर। 4 से 4 कैंसिल 1 टाइम, पाई से पाई कैंसिल 1 टाइम, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल 1 टाइम। तो क्या आ गया? 1/1 आ गया है। समझ में आई कि नहीं आई बात? सारे कट गए ना, तो ऊपर क्या रहा? अंश में 1 रहा, हर में भी क्या रहा? 1 रहा। तो अनुपात क्या हो गया बच्चों? 1:1। आई बात समझ में? तो बड़ा अच्छा सवाल है।